आलोचना करते हुए क्या देखना है? ऐसा करते हैं, गुरु के लिए पहले कुछ अच्छी अच्छी चीजें देते हैं, उन्हें अच्छी बढ़िया चमकदार पिच्छी प्रदान करते हैं, एक बढ़िया सा कमंडलू उनके लिए लाते हैं, अच्छे अच्छे उनके लिए कोई स्वाध्याय के ग्रंथ लाते हैं और अच्छे उपकरणों की जिन्हें उन्हें जरूरत हो और जिसको देख करके प्रसन्न हो जाए। पहले तो उन्हें प्रसन्न करते हैं और फिर अपना देश जो अपना दोष है उसको निवेदन कर देते हैं। तो गुरु जब प्रसन्न होंगे तो दोष को सुनने के बाद भी बड़ा प्रायश्चित नहीं देंगे, अपना काम हो जाएगा, अपन बच जाएंगे। सुन रहे हो? ये किसके मन में आता है? होशियार लोगों के मन में आता है। ये सब भाव सर्वज्ञ देव ने पकड़े हैं और आचार्यों ने इन सब भावों को लिखा है और इसको कहा गया आकंपित दोष। कौन सा दोष? जिसके कारण से गुरु के मन में अनुकंपा उत्पन्न हो जाए शिष्य के प्रति और वह उनके लिए वह कोई बड़ा प्रायश्चित या बड़ा कोई भारी तप ना दे दे और गुरु मेरी उस प्रवृत्ति का बुरा ना मान ले, इसलिए गुरु को पहले प्रसन्न कर देना। एक दूसरा दोष कहा गया अनुमानित दोष। गुरु जब बोल रहे हो उनके वचनों को देख करके समझ लेना कि ये आज अच्छे वचन बोल रहे हैं, अच्छे मूड में हैं, अच्छे प्रसन्न हैं, तभी जाकर के इन्हें अपने कोई भी आलोचना करना उसी समय पर। अनुमान लगा लेना कि ये अगर किसी के लिए भी कोई प्रायश्चित दिए हैं तो अभी अच्छे मूड में, ज्यादा बड़ा कोई दंड नहीं दिए हैं, इसलिए उसी समय पर वह उनके वचनों का अनुमान लगा करके जब वह प्रायश्चित लेने जाता है, अपनी आलोचना करता है, तो ये सोच करके वो जो आ रहा है इसको भी एक कुटिल भाव कहा गया, आलोचना का दोष कहा गया, अनुमानित दोष। जब कभी अपने दोषों का निवेदन करना हो और गुरु के समक्ष पहुंचे, कभी कभी कहना होता है कि हमसे दोष हो गया, तो कौन सा दोष बताएं? जो गुरु ने देख लिया हो। जो गुरु ने देख लिया वो तो निवेदन कर लिया, क्योंकि ये पता पड़ गया कि अगर हमने वह निवेदन नहीं किया तो गुरु क्या सोचेंगे कि देखो हमने देख लिया और इसने आलोचना नहीं की आकर के। तो एक ऐसे भी कलाकार शिष्य होते हैं जो दृष्ट दोष के साथ में आलोचना करते हैं। दृष्ट दोष माने देख लिया गुरु ने और जाकर के हमने उसी दोष के लिए आलोचना कर ली, बाकी जो नहीं देखे उनके लिए कुछ नहीं बताया। सुन रहे हो? तुम्हें तो कोई जरूरत पड़ती नहीं है कुछ कामों की। ये उन लोगों की बातें हैं जो शुद्ध होने की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन शुद्ध होते होते भी उन्हें कितने दोष लग जाते हैं और कितनी तरह से आलोचना में दोष लग सकते हैं, ये बताया जा रहा है। कभी कभी ऐसे भी स्वभाव के लोग होते हैं जो बादर दोष के साथ में आलोचना करते हैं, माने बड़े बड़े दोष तो बता देते हैं और छोटी छोटी बातें नहीं बताते, छोटे छोटे दोष नहीं बताते, तो वो भी एक बादर दोष कहा जाता है। कभी कभी ऐसे भी साधक होते हैं जो छोटी छोटी दोष बताएंगे, छोटी छोटी सी बातें, बिल्कुल बारीकी की बातें, बड़े बड़े पाप करेंगे वो नहीं बताएंगे, वो सूक्ष्म दोष कहा जाता है। ये सब आलोचना के दोष कहे गए। एक प्रच्छन्न दोष कहा गया कि जिसमें वह साधक अपने गुरु के लिए वह दोष बताएगा जो दोष उस गुरु ने किसी दूसरे को प्रायश्चित दे करके दिया हो, तो वह जाकर के उसी समय पर कह देगा हां ऐसा ही कुछ मुझसे हो गया था, तो जैसा उसके साथ हो गया वैसा ही मेरे साथ हो गया। उसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी खुल करके, और उसने कह दिया कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो गया था, तो उसने अपने दोष को छुपाए रखा। यह भी एक आलोचना करने का दोष कहा गया, इसको प्रच्छन्न दोष कहा गया। एक और कलाकारी बताई गई, जब कहीं शोरगुल हो रहा हो और उस समय पर गुरु महाराज के पास में जाकर के निवेदन करना ताकि कुछ सुनाई पड़े और कुछ ना पड़े, ढंग से उनकी समझ में भी ना आए। मैं क्या करूं, मैं तो आपके पास आया था अपनी आलोचना करने के लिए, आपने सुना नहीं सुना आपकी बातें। तो ऐसे ऐसे कलाकार साधक होते हैं
वो तब जाएंगे जब हल्ला हो रहा हो, बड़े बड़े माइक चल रहे हो, शब्द, कहीं लोग जो है बहुत दूर दूर से आए हो और हल्ला गुल्ला कर रहे हो, जय जयकार कर रहे हो, तो उसको कहा गया शब्दाकुलित नाम का आलोचना का दोष। जब शब्द चल रहे हैं उस समय पर दूसरा अपना शब्द प्रेषित कर देना, यह भी दोष कहा गया, आलोचना का दोष। और एक दोष कहा गया बहुजन दोष। जब बहुत सारे लोग गुरु के पास बैठे हों, उनके आसपास घेरे हुए हों और उसी समय पर अपन अपनी बात लेकर के पहुंच जाएं, या तो गुरु कह देंगे बाद में, तो चलो अपना काम बन गया, आपने कहा था बाद में, हम फिर बाद में एक बार गए और हम फिर उसी समय पर गए जब फिर गुरु घिरे बैठे थे। हम आए आपके बार 2 बार, आपने सुना ही नहीं मेरी बात, मैं क्या करूं। या बहुत लोगों के बीच में अपनी बात कही तो गुरु ने उस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुना, नहीं सुना, तो उसे जो तरह का प्रायश्चित मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आलोचना उसे जिस तरह से मनोभाव के साथ में अपने गुरु के निकट करनी चाहिए वो नहीं कर पाई। आलोचना हो भी गई और वह सही ढंग से हुई भी नहीं, तो ये बहुजन दोष के साथ हो गई। ऐसे दोषों के साथ में जब कोई जीव आलोचना करता है तो उस समय पर भी उसके अंदर का वह कुटिल भाव बताने के लिए ये आचार्यों ने दोष बताए। एक होता है अव्यक्त दोष, और उस अव्यक्त दोष में उस दोष के बारे में बताना जिसके बारे में गुरु के लिए पता ही ना हो कि इस दोष का प्रायश्चित क्या होता है, या गुरु उस दोष के बारे में जानता ही ना हो, तो यह भी एक अव्यक्त नाम का दोष होता है कि हम किससे अपनी आलोचना करने गए। तो आलोचना करने के लिए भी, प्रायश्चित लेने के लिए भी अलग अलग गुरु होते हैं, और हम जिस गुरु से आलोचना करने गए वो उसके बारे में जानता ही नहीं था कि ये दोष का कितना बड़ा प्रभाव होता है, या इस दोष को कितना बड़ा दोष समझा जाए, ये उसके बारे में जानता ही नहीं था। तो ये अव्यक्त नाम का दोष कहलाता है। और एक दोष होता है तत्सेवी दोष। इस दोष में क्या होता है कि जैसा दोष शिष्य ने किया वैसा ही दोष अगर गुरु भी कर लेगा और उसी गुरु से वह शिष्य प्रायश्चित लेने जाएगा जिसने वैसा दोष किया है, तो उसके दोष की वह आलोचना भी पूरी की पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वह गुरु उसके लिए उस तरह के दोष को तवज्जो नहीं देगा और उसका प्रायश्चित नहीं देगा। ये 10 दोष बताए गए हैं, गिन लिए कि नहीं? 11 कैसे हो जाएंगे भाई? यार तुम लोग एक कदम आगे चलते हो। बोलिए शुरू से। पहला आकंपित दोष, दूसरा अनुमानित दोष, तीसरा दृष्ट दोष, चौथा बादर दोष, पांचवा सूक्ष्म दोष, छठवां प्रच्छन्न दोष, सातवां शब्दाकुलित दोष, आठवां बहुजन दोष, और नौवां अव्यक्त दोष, और 10वां तत्सेवी दोष। ये 11वां कहां से आ गया? चलो कोई बात नहीं, आपने कुछ एक को 2 सुन लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये 10 दोष भी ध्यान रखने योग्य हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करने का लक्ष्य लेकर के, व्रतों का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, वो भी कुटिलता कर जाते हैं।